नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों को पता है कि हमारी यूनिट हिंदी यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस में जो हमारी यूनिट 8 है हिंदी नाटक, मैं उसी पे इस समय पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के पहले अंक तक को हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अंक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वार्तालाप के, फिर कुछ बातें हम बाद में भी कर लेंगे। तो दूसरे अंक में देखते हैं क्या क्या है। इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ। वह भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको सेट कर देती हूँ। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता है। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिर देव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। ये तो हो गई हमारे दूसरे अंक की बात की। वो मतलब इसमें दूसरे अंक में क्या बताया गया है कि जो सकराज है वो भी कैसा है, भोग विलासी है। स्त्री को भोग विलास की वस्तु मानता है, उसके सिवा उसे स्त्री को कुछ भी नहीं समझता है। इसी आवेश में और मिहिर देव का अपमान भी कर देता है। मिहिर देव इसका मंत्री था, ठीक है ना, उसका भी अपमान कर देता है। कौन कर देता है? सकराज। और फिर चंद्रगुप्त के हाथों ये मारा जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया दूसरे दृश्य में, मतलब दूसरे अंक में ये कथा है। तीसरे अंक में क्या है ये याद रखिएगा कि फर्स्ट अंक में क्या क्या है, कौन कौन आता है। जैसे इसमें प्रथम अंक में कौन आया, प्रारंभ में कौन किससे वार्तालाप हो रही है? कोमा से, ठीक है ना। ऐसे फर्स्ट अंक में भी याद रखिएगा कि पहले अंक में क्या है। अब तीसरे अंक में देखिएगा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या होता है, क्योंकि एनटीए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है। तीसरे अंक में तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया। इस अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है। जो प्रथम दृश्य में हमने देखा कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह जो होता है, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त का विवाह पुरोहित खारिज कर देते हैं और चंद्रगुप्त के साथ करवा देते हैं। रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पवित्र था। तीसरे अंक में चलिए यहीं से देख लेते हैं फिर से थोड़ा शुरू से ही। चंद्रगुप्त जो था वो उद्घाटित समस्याओं में रामगुप्त मतलब जो पुरोहित थे वो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त का जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। प्रमुख उद्धरण भी देख लेते हैं इसका। तो पहला अंक में है राजनीति के सिद्धांत के राष्ट्र की रक्षा सब उपायों के साथ करना आदेश है। शिखर का है मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद का धूल उड़ाती है। मंदाकिनी कहती है जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है, चंद्रगुप्त कहता है। फिर अनार्य निठुर मुझे कलंक कालिमा के कायर में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरा असहाय मुझे अमृत पिला करके मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तात्पर्य है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियत ने अज्ञातवास से मानो लू से तापी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से संशयकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ध्रुव स्वामिनी कहती है, ये ध्रुव स्वामिनी की लाइनें हैं। द्वितीय अंक में यौवन तेरी चंचल छाया कोमा का है।
छल का बहिरंग सुंदर होता है, मिहिर देव कहता है। प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कोमा कहती है सकराज के लिए। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, सकराज कहता है। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्वास मानव के साथ व्यापक संबंध है, मिहिर देव कहता है। चंदे मेरे भाग्य के आकाश में धूम्रकेतु सी अपनी गति बंद करो ध्रुव स्वामिनी। तृतीय पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी गई है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई, ध्रुव स्वामिनी कहती है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिर करके भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, चंद्रगुप्त कहता है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकार से वंचित नहीं किया है, बल्कि लोगों की दस्युवृत्ति से उन्हें लूटा है, मतलब लोगों ने लूटा है, ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। मंदाकिनी कहती, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन से बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, वह क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी अपरिचित वे अवलंबन मांग सकें, मंदाकिनी कहती है। इस तरह से हमारा ये नाटक समाप्त होता है। तो इसमें जितनी भी मोस्ट चीज़ें आई हैं, खासकर ये जो हमारे विशिष्ट तत्व हैं, इनको भी याद में रखिएगा, ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी मेरी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।